हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को स्तुति, परमेश्वर के नाम को महिमा। आप सबों को यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु के सामर्थ्य से आशीषित हैं, परमेश्वर का अनुग्रह से आनंदित हैं। परमेश्वर का वचन को मैं आप लोगों को आज सुबह बांटना चाहता हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय से है। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय में हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं और साथ ही साथ परमेश्वर पालनहार और तारणहार परमेश्वर हैं। पालनहार परमेश्वर हैं। हम दूसरा पद में जब हम देखते हैं वहाँ लिखा है पृथ्वी पेड़ों और सुनसान पड़ी थी। और आगे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता रहा। यानी जो पृथ्वी जो बेडोल और सुनसान पड़ी थी उस परिस्थिति में पवित्र आत्मा मंडराता रहा। हम देखते हैं कि जो पानी पृथ्वी के ऊपर जो पानी भरा था उस पानी को परमेश्वर ने दो भाग में विभाजन किया। एक पानी को परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर के तरफ आकाश मंडल के ऊपर भेजा और एक पानी जो पृथ्वी में रह गया उसको परमेश्वर ने समुद्र में बनाया। तो पवित्र आत्मा मंडराता रहा। बहुत समय तक पवित्र आत्मा उस बेडोल और सुनसान में पड़ी हुई पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता रहा और पृथ्वी को परमेश्वर नया बनाया। परमेश्वर के लोगों जब हम नया नियम में जब हम प्रवेश करते हैं प्रेरितों के काम, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय के बाद प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में परमेश्वर के वायदा के अनुसार लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। पेंतकोस्त के दिन में जब लोग इकट्ठे थे और पर यीशु के आज्ञा के अनुसार जब वे लोग पवित्र आत्मा के लिए बाट जो रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा और हर एक लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वे लोग भिन्न भिन्न भाषा में बातें किया और उस दिन पतरोस ने प्रचार किया और 3000 लोग उद्धार में आए। अब हमें उस पृष्ठ और थोड़ा सा पीछे देखकर क्या परिवर्तन पवित्र आत्मा ने लाया हमें देखना होगा। मेरे प्यारों, जब यीशु मसीह का जब अरेस्ट हुआ और यीशु मसीह के अरेस्ट होने के पश्चात जो पीड़ाएं यीशु गुजर रहा था, जो पेशी हो रहा था, क्रूसीकरण हो रहा था, ये सारे समयों में यीशु के चेले लोग बहुत ही भयभीत हो गया था। आप सब जानते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह को इनकार भी किया और चेले लोग कहीं कहीं चुप कर बैठे थे। वो सामने आने में घबरा रहे थे और यीशु को शरीर को हम जानते हैं कि यूसुफ नाम का एक धनवान व्यक्ति ने जाकर यीशु का शरीर लिया और निकोदेमोस भी उसके साथ था। कर पंडित लोगों का कहना है कि इन लोगों ने यीशु का शरीर को लिया और यीशु का शरीर को गुफा में रखा, मगर चेले लोग आगे आ नहीं पा रहा है कि क्योंकि वो लोग बहुत ही घबराए हुए हैं। मगर यीशु ने अलग अलग दिन में दर्शन दिया। जब बंद कमरे, एक समय में यीशु उनको दर्शन दिया, वो लोग बंद कमरे में थे। तो चेले लोग बाहर नहीं जा रहा है, किसी को सुसमाचार नहीं बोल रहा है, मन फिराव का संदेश नहीं दे रहा है, क्योंकि चेले लोग बहुत ही घबराए हुए हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उनके ऊपर। और इस परिस्थिति में यीशु ने 40 दिन तक उनको दर्शन दिया, मगर यीशु ने पुनः उन्हें आज्ञा दिया कि पवित्र आत्मा के लिए इंतज़ार करो। तो जब हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन जब वे लोग पवित्र आत्मा को जब पा रहा है, उस दिन में यीशु के स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन तक वो लोग लगातार वो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, बाट जो रहे थे। मेरे प्यारों, हालेलुया, आज के दिन जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का स्पर्श हमें जरूरी है। और उस परिस्थिति में जब वो लोग पवित्र आत्मा का बाट जो रहे थे, पवित्र आत्मा बड़ा सामर्थ के साथ चेले लोगों के ऊपर उतरा और उनका सारा भय चला गया।
पवित्र आत्मा ने उनके सारा भय को दूर कर दिया और वो लोग सामर्थ्य से भर गए। वो लोग कमज़ोर हो चुके थे, मानसिक रीति से कमज़ोर हो चुके, तो आत्मा में एक सामर्थ्य आया और उनके शरीर में बल आया, आत्मा में एक नया मन में एक नया जोश आया। वे लोग फिर से बड़े हियाव के साथ सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। प्रतिदिन लोग कलीसिया में जुटने लगे। परमेश्वर के लोगों, वर्तमान स्थिति में बहुत से बातों से हमारा मन विचलित है और कोविड-19 का विषय है और साथ ही साथ आर्थिक मंदियाँ, मनी फ्लो नहीं हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसा कम है और बहुत से लोग बेरोजगार हैं। कलीसियाएँ हम आज़ादी के साथ खोल नहीं पा रहा है, लोगों के साथ हम मिल नहीं पा रहा है। बहुत से बातों में हम लोग हमारा शरीर से, मन से और आत्मा से हम लोग थोड़ा सा विचलित है मेरे प्यारों। इस परिस्थिति में परमेश्वर के लोग आज पवित्र आत्मा कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का एक स्पर्श का जरूरत है। पवित्र आत्मा, उत्पत्ति के पुस्तक में 1 अध्याय 2 पद में देखा कि पवित्र आत्मा मंडराता रहा, परिस्थितियों को बदल डाला, सब कुछ नया बनाया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, सब कुछ नया हुआ। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से एक नया जोश और उमंग उन लोगों ने पाए, आशीषों को पाए, अभिवृद्धि को पाए, बढ़ोतरी को, कलीसिया में बढ़ोतरी को पाए। परमेश्वर के लोगों, वैक्सीन आने में और भी 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने लग सकता है, मगर यदि पवित्र आत्मा का स्पर्श मेरा और आपका जीवन में होगा, कलीसिया का बढ़ोतरी होते रहेंगे। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श का जरूरत है। उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय 2 पद में जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को लेकर पृथ्वी को छुआ और जिस प्रकार प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा को लेकर परमेश्वर पिता ने चेलों को छुआ, आज मुझको और आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श का जरूरत है। मेरा और आपका परिवार को पवित्र आत्मा का स्पर्श का जरूरत है। हमारा कलीसिया को एक पवित्र आत्मा का स्पर्श का जरूरत है। मेरे प्यारों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार उन लोगों ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए बाट जोड़ा, इन दिनों में हम भी एक पवित्र आत्मा का स्पर्श के लिए, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक के लिए, एक प्रभु का बड़ा सामर्थ्य उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर से विनती करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। हम और हमारा परिवार और कलीसिया आशीषित हो जाएंगे, मसीह समुदाय आशीषित हो जाएंगे, हमारा समुदाय बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्यारों, इतना है कि आज के दिन हमें एक पवित्र आत्मा का नया स्पर्श का जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आज का वचन से मेरे प्रभु यीशु हमसे बातें किया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पर मेरे प्रभु यीशु, हमें एक नया स्पर्श का ज़रूरत है, पवित्र आत्मा का नया स्पर्श का ज़रूरत है। उस नया स्पर्श आज के दिन हमें दीजिए, हमें छूइए मेरे प्रभु यीशु। हमारे परिवारों को छूइए, हमारा कलीसियाओं को छूइए, हमारा व्यवसाय को छूइए, हमारे मित्रों को छूइए, हमारे कुटुंबियों को छूइए, हमारा मसीह समुदाय को छूइए मेरे प्रभु। इस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग सामर्थ पाकर, हियाव पाकर, अभिषेक पाकर हम आगे बढ़ सके। मेरा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इतना है कि हमें एक नया अभिषेक की जरूरत है। मेरे प्रभु यीशु, आज के दिन हमें नया अभिषेक से भरिए, हमें आगे बढ़ाइए, हमारे परिवार को, हमारे कलीसियाओं को, हमारा समुदाय को आगे बढ़ाइए। हाँ परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन हमें एक नया अभिषेक दे रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है। परमेश्वर पिता, फिर से आपका प्रेम के लिए धन्यवाद। हमें हमारा परिवार, कलीसिया, CCF परिवार को आपके चरणों पर समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हम सबों को आशीष दिया है। आप सबों को धन्यवाद।